अफगानिस्तान के रिश्ते बिगाड़ने का जो प्लान है वो अब सामने आ चुका है। भारत के किसी बड़े शहर पर हमला करने की प्लानिंग है। हमले के बाद अफगानिस्तान पर निर्दोष मर दिया जाएगा, ऐसा दिखाया जाएगा कि अटैकर्स अफगानी थे। इसके बाद अफगान भारत के बीच में युद्ध भड़काया जाएगा। आप समझिए कि ये साजिशें किस हद तक अब पहुंच गई हैं। पाकिस्तान की तरफ से, आईएसआई की तरफ से साजिश कि भारत के किसी बड़े शहर पर हमला करवाया जाए, अटैक करवाया जाए और ये दिखाया जाए, ये साबित कर दिया जाए कि जो अटैकर्स थे वो अफगानी थे, यानी कि अफगानिस्तान से आए थे। और ऐसे में भारत अफगानिस्तान के बीच में युद्ध के हालात नजर आएंगे, यानी कि पूरी तरह से रिश्ते बिगाड़ने का जो प्लान है वो पाकिस्तान ने तैयार किया। अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान के रिश्ते लगातार खराब हो रहे हैं, लेकिन भारत के साथ जो घनिष्ठता अफगानिस्तान की है यही पाकिस्तान को रास नहीं आया। अफगान के खिलाफ पाकिस्तान का प्लान क्या है? भारत के किसी बड़े शहर पर हमला करने की पूरी प्लानिंग। हमले के बाद अफगानिस्तान पर ये पूरा दोष मढ़ दिया जाएगा, रख दिया जाएगा और ये दिखाया जाएगा कि ये जो हमलावर थे, अटैकर्स आए थे, ये अफगानिस्तान से आए थे। अफगानिस्तान और भारत के रिश्ते खराब करने की कोशिश जो कि पाकिस्तान की है, आईएसआई ने पूरा प्लान तैयार कर लिया। भारत के किसी बड़े शहर पर जल्द ही हमले की प्लानिंग है। अफगानी सुरक्षा बलों ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार भी किया। संदिग्ध से कई फर्जी अफगानी पासपोर्ट बरामद हुए हैं। भारत पर हमले के दौरान इन्हीं फर्जी पासपोर्ट का इस्तेमाल होगा, ये बताया जा रहा है। संदिग्ध से पूछताछ हुई जिसमें पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हो गया और आईटीवी नेटवर्क ने ये बड़ा खुलासा किया है अब और ये बड़ा खुलासा बताता है कि पाकिस्तान किसी भी हद तक जा सकता है। अजय मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अजय, पाकिस्तान नीच है ये हम सब जानते हैं, कायर बुज़दिल है ये उसने दिखा भी दिया, लेकिन नीचता इस हद तक चली जाएगी? क्योंकि जब जब ऐसा कोई भी हमलावर होता है, अटैकर्स होते हैं, तो यही पहचान होती है ना कि कहाँ के फूड पैकेट्स हैं, कहाँ के हथियार हैं, आई कार्ड पर क्या लिखा है। यहाँ अफगानी पासपोर्ट तैयार करके बाकायदा पाकिस्तान की ये साजिश, जिसे अमली जामा पहनाने की कोशिश थी लेकिन बेनकाब हो गया। देखिए, बिल्कुल अगर आप रचना देखिए तो इतिहास गवाह है कि पाकिस्तान ने जब 90 के दशक में यहाँ पर हमले करवाए थे उस वक्त भी अफगानियों का इस्तेमाल किया था। तभी आकर उन्होंने कबायली हमले जो किए थे तब हुआ। उसके बाद 90 के दशक में जब कश्मीरी पंडित वहां से उनको मार भगाया, उसके बाद अगर आप देखें तो प्रॉक्सी वार पाकिस्तान ने जो चलाई, तो पहले पाकिस्तान से आतंकी आते थे, उसके बाद एक नई चाल चली गई कि कश्मीर के युवाओं को आतंकी रैंक में शामिल किया गया, यानी उन्हीं को आतंकी बनाया। और जब वो पकड़े जाते थे या मारे जाते थे तो पाकिस्तान अपनी जो है वो अपने आप को साफ बताता था और कहता था कि हम कुछ नहीं कर रहे, बल्कि कश्मीर के युवा जो हैं वो आजादी की जंग लड़ रहे हैं। मगर जब ये चीजें एक्सपोज हुई कि ये तमाम काम जो हैं ये लश्कर और जैश के आतंकी जो है जम्मू कश्मीर में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी आकर यहाँ करते हैं, यहाँ ट्रेनिंग देते हैं, फिर उन लड़कों को पैसे के एवज में इस्तेमाल करते हैं, उन आतंकियों को जो कश्मीर से युवा जाते थे। फिर ये खुलासा हुआ तो पाकिस्तान ने नई चाल चली। अभी पिछले काफी समय से जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियों के लिए कोई भी आतंकी नई रिक्रूटमेंट नहीं हो रही, तो पाकिस्तान ने फिर से पाकिस्तान से आतंकी भेजना शुरू किए। अब ये नई चाल, इस दौरान आपको एक चीज और बता दूं कि अफगानी आतंकी जो हैं पहले भी पाकिस्तान ने इस्तेमाल करके कश्मीर में भेजे थे, जिन्होंने आकर सरहद पर हमले किए, जम्मू कश्मीर में हमले किए, मगर सुरक्षा बलों ने मार दिया। क्योंकि सुरक्षा बलों के लिए एक ही चीज है कि दुश्मन दुश्मन होगा, जो भी सामने आएगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। तो ये चीजें बड़ी सेट रहती हैं, उसके लिए काम करते हैं। मगर अब जो ये नई चाल पाकिस्तान ने चली है, इसके पीछे का जो मकसद समझ आता है वो यही है कि अफगानिस्तान के साथ करीबियां हो रही हैं और जब चीन के ऊपर हमला करेगा और चीन जब इन्वेस्टिगेट करेगा, अगर वो चीन बॉर्डर पर मारे जाते हैं तो तब ये सामने आएगा कि इसके पीछे अफगानिस्तान है। अगर पाकिस्तान भारतीय सुरक्षा बलों के जवानों ने उनको मार दिया और इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला वो अफगानी हैं, तो फिर तनाव जो होगा वो भारत अफगानिस्तान के बीच होगा। तो ये तनाव पैदा करने का मकसद पाकिस्तान का ये नई चाल है। दरअसल इस चाल के जरिए पाकिस्तान अपने और अफगानिस्तान की करीबियां बढ़ाकर भारत और अफगानिस्तान की दूरियां बढ़ाना चाहता है, ताकि किसी भी तरीके से पाकिस्तान का इसमें कोई नाम ना आए और अफगानिस्तान के साथ जो भारत की नजदीकियां बढ़ रही हैं वो रोकी जा सके।
जिस तरीके से अफगानिस्तान और भारत की नज़दीकी बढ़ी है और साथ ही साथ पाकिस्तान के लिए मुश्किलें पिछले कुछ दिन कुछ तरीके से हालात बिगड़े, यानी कि टीटीपी तालिबान ने जिस तरीके से परेशानी पाकिस्तानी हुकूमत की बढ़ा दी, उसके बाद ये बौखलाहट भी है, ये बौखलाहट बिलबिलाहट, जिसके बाद पाकिस्तान ने ये साजिश रचने का काम किया। और ये सिर्फ एक तरफा साजिश नहीं, ये दो तरफा साजिश पाकिस्तान की सामने आई, बेनकाब हुई। एक तरफ तो ये कि अफगानिस्तान और भारत में युद्ध के हालात हो जाएं, भारत के किसी बड़े शहर पर अटैक हो, अटैकर्स को अफगानिस्तान का दिखाया जाए और इसीलिए अफगानी पासपोर्ट भी सामने आए, और दूसरी तरफ चीन को भारत के खिलाफ भड़का दिया जाए और यहां युद्ध की स्थिति पैदा हो। प्रॉक्सी वॉर की तैयारी में पाकिस्तान। अजय, जब अपने दम पर कुछ होता नहीं तो दूसरों का सहारा इसीलिए लिया जाता है, और पाकिस्तान तो प्रोपेगेंडा रचने में महारत हासिल है, वो तो अक्सर झूठे प्रोपेगेंडे के लिए जाना जाता है। देखिए, बिल्कुल अगर आप देखें तो 1947 के बाद से पाकिस्तान ने यही किया है, क्योंकि जब पाकिस्तान और भारत अलग हुए उसके बाद 48 में पाकिस्तान ने भारत के साथ जंग की, उसमें पाकिस्तान हार गया। उसके बाद 1965 में भारत ने पाकिस्तान के साथ जंग की, वहां पर मुंह की खानी पड़ी। 1971 में जब बांग्लादेश को भारत ने अलग किया, पाकिस्तान ने तब भारत पर हमला किया और फिर 93,000 फौजियों को भारत के सामने जो है हथियार डालने पड़े, और तब शिमला समझौता हुआ, और उसके बाद जो है फिर वापिस माफी मांगी गई पाकिस्तान की तरफ से हार के बाद। अब उसके बाद 1999 में भी, कारगिल में भी जब देखें तो तमाम कोशिशें जो पाकिस्तान की तरफ से हुई हैं वो इसी चीज को लेकर हुई कि किसी भी तरीके से एक बार भारत को हराया जा सके, मगर पाकिस्तान वो कर नहीं पाया। इसीलिए पिछले 35 साल से वो आतंक के जरिए प्रॉक्सी वार चला रहा था। अब वो प्रॉक्सी वार भी कोई बहुत ज्यादा कामयाब पाकिस्तान की नहीं रही, इसीलिए पाकिस्तान की अब नई चाल जो है वो अफगानिस्तान के साथ किसी भी तरीके से दूरियां बनाना है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त जो झेल रहा है, अंदरूनी हालात पाकिस्तान की काफी खराब हैं। बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, पीओजे की और अब सिंध में भी जो आवाज उठ रही है, उसके बाद पाकिस्तान को लगता है कि अगर अफगानिस्तान के साथ भारत की नजदीकियां बढ़ी तो कहीं ना कहीं वो जो बॉर्डर है, वो जो इलाका है, वो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा। क्योंकि एक चीज तो माननी पड़ेगी, आप अफगानिस्तान की सरकार को देखिए, जब वहां पर तालिबानी सरकार नहीं थी तो जितनी चर्चा अफगानिस्तान की तब थी, उतनी चर्चा आज नहीं है। आज आप देखें तो अफगानिस्तान में लगभग शांति है, और तालिबान की सरकार जो बड़ी क्रूर मानी जाती थी अपने समय में, वो ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर रही है। तो इस बीच एक और जो साजिश है पाकिस्तान की, वो बता दें अजय, आप रहिए हमारे